हाय राधे राधे एवरीवन। तो जी ये हो गया था शाम का समय और प्लाट का हम सारा काम करके आ गए थे और भाई मौसम को देखते हुए लग गए थे आज कुछ खाने में खास बनाने के लिए। और वो क्या बना रहे थे तो देखो। तो भाई शाम का समय था, मौसम भी ठंडा था और बारिश बताई हुई है। तो ये चूल्हे पे आँच लगा कर दूध रख दिया था गर्म होने के लिए और ये आलू छील कर धोकर काट लिए थे भाई बिल्कुल पतले पतले पकौड़ी बनाने के लिए। और पकौड़ी बनानी थी आलू की और प्याज की, दोनों की। तो सोचा पहले आलू की बना ली जाए क्योंकि बच्चे प्याज की खाते नहीं है, और थोड़े से एक दो घान के बाद फिर बना लेंगे आलू और प्याज की मिक्स करके। और यहाँ पे आलू उबाले थे कचौड़ी के लिए और इनमें भी प्याज पहले काट के रख ली थी। और भाई कचौड़ी के आलू में हाथ से मैश नहीं करती, हमेशा कद्दूकस ही करती हूँ जिससे गांठें ना हो। और यहाँ पर दीदी लगा रही थी आटा कचौड़ियों के लिए। और भाई भूख लग रही थी तो मैं यहाँ ठंडाई का सारा सामान लेके बैठ गई थी कि भाई ठंडाई पीते हैं। और ठंडाई थी, इसमें खांड थी, दूध और पानी, सारी चीज़ें मिक्स थी। और ठंडाई हम हमेशा भाई खांड में ही बनाते हैं और गर्मी गर्मी। और फिर इसके बाद ठंडाई के मज़े लेते हुए लग गए थे काम पर। मैं दीदी को बोली पहले भाई पानी पी लेते कभी इनमें मक्खी पड़ जाए। और जाल में अपना सारा सूखा सामान है पीस कर रख लिया था पहले ही। और मैं लग गई थी इन आलूओं को कद्दूकस करने। और बच्चे थे नहीं, ये कहाँ पे गए हुए थे, बाहर गए हुए थे। और ये कहाँ गए थे ये बताती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। और इसके बाद दीदी ने जो है दूध गर्म हो गया तो दूध रख के और कढ़ाई में तेल डाल के रख दिए थे गर्म होने के लिए। इसके बाद दीदी लग गई थी अपने पकौड़ियों का सारा सामान लेकर बैठ गई थी तैयारी करने के लिए। और इसमें आलू में सारा जो है सूखा मसाला और साथ में अपना बेसन, ये बेसन भी अपने घर का ही पीस रखा है। पापा चने लेके आए थे तो अपनी चक्की है घर की, तो वो उसमें ही पीसा हुआ है। और साथ में डाल रही दीदी इसमें पानी। और आपको ये बता देती हूँ, और यहाँ पर जो है मैंने कचौड़ी की भी तैयारी कर ली थी कि अगर पकौड़ी बनाई जाए लस्सी में तो वो और भी टेस्टी लगती है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। लस्सी थी नहीं इसलिए पानी में दीदी ने घोल तैयार कर लिया था अपने पकौड़ियों का। और यहाँ पर तेल गरम हो गया तो दीदी डालने लगी थी इसमें अपने आलू कि भाई मैं बनाती हूँ। मैं दीदी को बोल रही थी जब तक आप ये काम करो तब तक जो बचे हुए काम है उनको मैं निपटा लेती हूँ। इसके बाद जो है मैं चली गई किचन में और ये देखो पापा के लिए दलिया भी बनाया था। तो इतना सारा सामान हमने बनाया था शाम के लिए। और यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह जितने भी हो गए थे क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ बनती है घर पर तो बर्तन भी इतने ज़्यादा हो जाते कि पूछो मत। इसके बाद दीदी ने जो है पकौड़ी बना ली। दीदी कह रही चेक कर ले, तो मैंने किचन का काम अंदर का सारा निपटा लिया था। और फिर मैं आ गई थी दीदी की हेल्प करने के लिए। और मिर्च वगैरह हम कम ही तो डालते हैं बच्चों की वजह से, तो मैं बोल रही थी बिल्कुल क्रिस्पी बनी है, टेस्टी एकदम। और देखते ही देखते भाई चेक ही कर रही थी कि इतनी देर में आ जाते हैं बच्चे। और बच्चे गए हुए थे, को देखो कौन कौन सबसे पहले आई भाई भारती। और ये लेके आई थी हमारे लिए दोनों के लिए बर्गर। फिर आया छायंस और सब अपने पेट के हाथ लगाते हुए आ रहे थे। और इसके बाद में आया नक्श और इनके साथ गए हुए थे भाई नक्श के पापा और इनकी माँ जी। और ये गए हुए थे माँ जी के बुआ के घर पर घूमने के लिए राजस्थान। और यहाँ पर दीदी कह रही कि कचौड़ी भी चेक कर ले, तो भाई कचौड़ी भी एकदम क्रिस्पी बनेगी। और इतने आइटम के बाद भी देख लो भैया के लिए बनाई आलू की रोटी। इसके बाद भाई हम लेके बैठ गए थे अपने बर्गर के लिए। अगर हमें ये पता होता कि भाई ये बाहर खा के आए हैं और इन्होंने हमें बताया भी नहीं तो हम क्यों बनाते इतना सारा सामान। और किसी ने कुछ भी नहीं खाया, इन पाँचों ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया और पापा ने भी थोड़ा बहुत ही खाया। और बस मैं भैया और दीदी और हमारे लिए बर्गर आ गए थे, क्या करें। और बर्गर में भी भाई इतना हैवी हो रहा था, इसमें चाउमीन वगैरह सारी चीज़ें डाल रखी थी। और नक्श हमारी शक्ल देख रहे, मैंने बोला बेटा खा ले, कह रहा नहीं मम्मा बिल्कुल भी जगह नहीं है क्योंकि ये भाई बहुत आइटम खा के आए थे। और फिर मौसम को देखते हमने चूल्हा वगैरह फिर से ढक दिया था। जल्दी मिलते नेक्स्ट